स्वागत है दोस्तों आप सभी का टाइम्स ऑफ इंजीनियर्स फैमिली में। दोस्तों यहाँ पर हमारा DSSB का सिलेबस हमें ऑफिशियली मिल चुका है। टाइम्स ऑफ इंजीनियर चैनल पे हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, टाइम्स ऑफ नॉलेज चैनल पे हम लोग नोटिफिकेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए, चेकआउट कर लीजिए। और बाकी चीज़ें फर्दर 10 तारीख से फॉर्म फिलिंग चालू होगी। तो अब बात फिलहाल आती है सिलेबस की। तो क्या चेंजेस है, काफ़ी कुछ है। कई लोगों ने देखा होगा तो आप लोग घबरा गए होंगे सिलेबस देखकर, तो घबराना नहीं है। क्या इंपॉर्टेंस है सिलेबस का, मैं थोड़ा बहुत यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ, एंड तक साथ बनाइएगा। असिस्टेंट इंजीनियर का भी सिलेबस आ चुका है, हम जूनियर इंजीनियर का भी देखेंगे। पहले जूनियर इंजीनियर का देखते हैं, फिर असिस्टेंट इंजीनियर का इसी वीडियो में हम लोग देख लेंगे। तो बिल्कुल देख लीजिएगा क्या डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, थोड़ा बहुत सिलेबस के बारे में जान लीजिए। आई थिंक ये असिस्टेंट का खुल गया, वेट हम पहले जूनियर इंजीनियर का देख लेते हैं। तो जूनियर इंजीनियर का ओपन करते हैं। जूनियर इंजीनियर का यहाँ पर आपको मिल जाएगा जूनियर इंजीनियर का सिलेबस। तो देखिए, ये पीडीएफ की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सिलेबस की, ताकि आप लोग, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, मैं वहीं अपलोड कर देता हूँ। तो देखिए जूनियर इंजीनियर का सिलेबस है। देखिए टीयर 1 में जो पेपर 1 होगा वो अलग है, पेपर 2 अलग है, ठीक है। टीयर 2 भी है जिसका पेपर 1 एंड पेपर 2 है। सभी की चीजें यहाँ पे बता रखी है। सबसे पहले देखते हैं टीयर 1 का जो सेक्शन 1 है, सेक्शन ए है, जिसके अंदर हमारे पास नॉन टेक्निकल पार्ट है। तो उसमें जनरल अवेयरनेस है, उसके बारे में यहाँ पर सारी चीजें बता रही कि देखिए किसी सेक्टर में से आएगी तो जीए जो है वो ओवरऑल रहेगा। ऑब्वियस सी बात, एक समुद्र की तरह होता है, हमें पढ़ना सभी होता है, कहाँ से कुछ भी आ जाए। तो टॉपिक सभी लगभग लिखे रहते हैं, तो जीके के लिए आप लोगों को तो पूरा पढ़ना है। दूसरी बात, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो रीजनिंग वही एसएससी लेवल वाली, एसएससी की जो रीजनिंग आती है वैसे ही, या आरआरबी की वैसी रीजनिंग रहेगी, वही टॉपिक्स हैं। तो इसमें भी दिक्कत वाली बात नहीं है, सिमिलर काइंड ऑफ चीजें। आपका ये भी एसएससी की तरह मैथ्स वाला सीन है, ओके। आपका जो सीएचएसएल में आता है मैथ्स, उसी के लेवल पे यहाँ पर मैथ्स रहने वाला है। तो उसके लिए भी आपको बेफिक्र रहिए। आरआरबी की भी आपने तैयारी की तो आपका मैथ्स वहाँ भी रेडी होगा, तो वहाँ से भी आप लोग चीज़ें, तो वही तो आपको सामने टॉपिक लिखे हुए हैं। हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज आपके जो स्टेट की एग्जाम्स होंगी, या फिर कई बार ऐसे दूसरी एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, तो कंपैरिजन से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड आपको ये अलग से रेडी करना पड़ेगा। कि कई बार बहुत सारी मेजर एग्जामिनेशन में आपको ये चीज़ें अलग अलग नहीं पढ़ी होंगी आप लोगों ने, तो ये अलग से पढ़ना है। हिंदी लैंग्वेज की काफ़ी साउथ वाले लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है, नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों को प्रॉब्लम कुछ लोगों को आ सकती है, तो ऐसे कई लोग होंगे जिनको अलग से पढ़ना है। महाराष्ट्र वाले लोगों में भी कई लोगों को हिंदी आपके कॉम्प्रेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, गुजरात वाले को भी आ सकती है, किसी को भी आ सकती है प्रॉपरली। और बाकी फिर भी आपको एग्जामिनेशन के लिए रेडी करना पड़ेगा। तो ये पार्ट जो होगा आपका अलग होगा। इंग्लिश आप लोग टेक्निकल एग्जाम दे रहे हैं तो कई एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो इसलिए आपको इसके लिए अलग से गौर देना है। तो ये पार्ट जो होगा जो आपको कॉमन नहीं दिखेगा। बात आती है टेक्निकल, उसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट ऐसे हैं जो आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़े होंगे। तो वही चीजें, वही खासियत है DSSB के सिलेबस की, कि आपको एक्स्ट्रा क्या करना है। इसलिए इन्होंने अच्छा है पहले से आपको अनाउंस कर दिया है ऑफिशियली। तो यहां पर देखिए, अब बात देखिए, यहां पर जो ये जो पार्ट है, जो सिलेबस है, देखिए 3 जगह यही सिलेबस यूज होना है। पहली चीज क्या, टीयर 1 में जो आपका सेक्शन बी है उसमें टेक्निकल पार्ट के क्वेश्चन आएंगे वो, और टीयर 2 में जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है टेक्निकल क्वेश्चन के, जो पार्ट 1 होगा 100 मार्क्स का था, हम लोग डिस्कस कर चुके। पार्ट 2 200 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन रहने वाले यहां से। पार्ट 2 जो रहेगा 200 मार्क्स का है, यानी 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो यहां से क्वेश्चन थोड़ा लेवल हाई आएगा, 100 मार्क्स का यहाँ पे लेवल थोड़ा लो आएगा, उस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। सिलेबस यही रहना है तीनों चीजों के लिए, ये इन्होंने बता रखा है। अप्लाइड फिजिक्स आएगी आपको, यहां पर ये अलग से पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, डीसी सर्किट वगैरह, अप्लाइड फिजिक्स आपको रहेगी, जो आपने इंजीनियरिंग में भी पढ़ी होगी। इंजीनियरिंग में फिजिक्स पार्ट जो था वो लगभग यहां पे यूज होगा। अप्लाइड केमिस्ट्री भी यूज होगी यहां पर, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा रहेगा। ये सिविल का देख रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखिए, सिविल की अभी सिलेबस आया, हम सिर्फ और सिर्फ सिविल का देख रहे हैं। तो यहां पर देखिए अप्लाइड केमिस्ट्री रहने वाली है आपकी, जिसमें आपको थोड़ा बहुत केमिस्ट्री से रिलेटेड रहेगा, जो इंजीनियरिंग वैल्यू रखता है। यहाँ पर अप्लाइड मैथमेटिक्स भी आएगी, जिसके अंदर आपको आपका एल्जेब्रा, डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस वगैरह सारी चीजें आएंगी। आपके गेट में भी आते हैं क्वेश्चंस इसके, तो वही पार्ट यहाँ पर इसको जोड़ रखा है। इसके भी क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसा नहीं है क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं, मिलेंगे क्वेश्चंस आपको, हर किसी का वेटेज रहेगा। अप्लाइड मैकेनिक्स रहेगी, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है आपका, यहाँ पर वो पार्ट आ जाएगा सिविल का, जो कि कई एग्जामों में नहीं पूछा जाता है, पर कुछ एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। रेडी नहीं होगा तो कर लेना, इसमें कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। अप्लाइड फिजिक्स और इन सब चीजों में आप लोग एक बार 2 बार पढ़ेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये चीज अलग से कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेगी, बस ये रहेगा थोड़ा समय रहेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो ये आपको BEEE नाम से, या आई थिंक इस टाइम से आपके सिलेबस आपके अलग अलग यूनिवर्सिटी में रहते थे, आपके
इंजीनियरिंग के अंदर, तो वही बुक पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाएगा। एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसमें मैकेनिकल से रिलेटेड भी बेसिक रहेगा। फिर अब सिविल की चीजें आ जाती हैं सारी। तो सिविल में सर्वेइंग दे रखा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन दे रखा है, और सर्वेइंग में देखिए थोड़ा सा कम कर रखा है पार्ट, पर आपको लगभग थोड़ा पढ़ना है जो आपने पढ़ रखा है, अदरवाइज मेजर पोर्शन आपको इतने पे ध्यान देना है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें ओवरऑल सारी चीजें रहने वाली है, कुछ नहीं छूटेगा, इसके अंदर रहेगी सारी चीजें। और हो सकता है यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपको आप कंक्रीट सीमेंट से रिलेटेड चीजें इन्होंने अलग से नहीं दे रखी है, तो वहां पर आपको उससे दूर रखा जाए। बाकी जो कंस्ट्रक्शन से अंदर सारी चीजें यूज हो रही है एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी का सीन यहाँ पे नहीं रखा है। इरिगेशन इंजीनियरिंग आपको ओवरऑल दे रखी है, हाइड्रोलिक्स में भी सारी चीजें हैं। आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन, अब ये कंप्यूटर आपको पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर अवेयरनेस आपको जीके पढ़ना पड़ेगा कंप्यूटर से रिलेटेड, तो उसके अंदर भी काफी वास्ट इन्होंने सिलेबस दे रखा है, रीड कर लीजिएगा। कंक्रीट टेक्नोलॉजी देखिए, मैंने कहा था कंक्रीट टेक्नोलॉजी आपको अलग से देखने को मिल रहा है, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी यहां कवर हो जाएगा, इसके अंदर ही सीमेंट भी आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्डिंग जो आपका था, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल्स, वो हो गया, यहां पर अलग अलग दे रखा है, पर आपको उसको बीएमसी मान के चलेंगे। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर टॉस दे रखा है, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग भी दे रखी हुई है इन्होंने, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग ओवरऑल दे रखी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल फिर दे दिया है, तो वही पार्ट आपका बीएमसी में यूज हो जाएगा, अलग से कोई सीन नहीं है, तो आप घबराइए मत। बीएमसी के अंदर जो सारी चीजें आ रही है वो यहां पर यूज हो रही हैं। सॉइल इंजीनियरिंग पूरा रहेगा फाउंडेशन तक, आरसीसी स्ट्रक्चर भी रहेगा पूरा, एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। आपको एनालाइज करना है स्ट्रक्चर को, वो भी यूज हो गया है। तो टॉस को अलग से एक पार्ट दे रखा है, बाकी ये टॉस का ही पार्ट है, तो आपको टॉस ही गिन के चलना है ओवरऑल। तो यहां पर अलग से इतना बड़ा सिलेबस आपको इसी कारण से दिख रहा है। आपको सीपीएम मिल गया है, यहाँ पर सीपीएम भी इंक्लूडेड है, और कैड से रिलेटेड थोड़ी, ऑटो कैड से रिलेटेड यहाँ पर आपको जनरल जानकारी होनी चाहिए। हाईवे दे रखा है, आपको हाईवे से रिलेटेड रहेगा, हाईवे के साथ यहाँ पर रेलवे भी है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, तो रेलवे भी यहाँ पर इंक्लूड है, हाईवे भी है, ब्रिजेस भी यहाँ पर दे रखा है ना। तो इस तरह से हाईवे को यहाँ पर कवर कर दिया जाएगा ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ही, तो उसके अंदर बाकी और उसके अलावा नहीं है। स्टील आपको पूरा दे रखा है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग अच्छे से करना है, क्योंकि काफी सिलेबस दे रखा है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग का पार्ट अच्छे से आपको करना होगा। तो ओवरऑल सिविल इंजीनियरिंग का यहाँ पर जेई का सिलेबस ये है, घबराने की कुछ बात नहीं थी, कुछ वही चीजें थी सब जो आप पढ़ते आए हैं, अभी आप छूट चुके होंगे उस चीजें से, पर आपको अलग से टाइम निकाल के वो पढ़ना है, ऐसे पार्ट इसमें दिए हुए हैं। अदरवाइज सारी चीजें तो वही हैं जो आप हर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो सिलेबस लंबा दिख रहा है इसलिए क्योंकि कुछ पार्ट को 3-3 पार्ट में बांट दिया है कुछ सब्जेक्ट्स को, तो वो ओवरऑल आप पढ़ते आ ही रहे थे दूसरे एग्जाम्स के लिए, तो आपको वो ओवरऑल पढ़ना है, आपको अलग अलग पार्ट में दिया हुआ है। तो ठीक है, सिविल का यहां डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, आगे फर्दर एग्जाम से रिलेटेड जो भी डिस्कशन होगा हम करेंगे ना इस चैनल पर, दिक्कत वाली बात नहीं है। बट फिलहाल हम असिस्टेंट इंजीनियर का देख लेते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है। असिस्टेंट इंजीनियर वालों को थोड़ा सा लेवल अप करना पड़ेगा, उसका क्या सीन है वो हम लोग देख लेते हैं। तो जल्दी से असिस्टेंट इंजीनियरिंग वाला पीडीएफ में ओपन कर लेता हूं यहां पर, और आपके सामने दिखा देता हूं मैं असिस्टेंट इंजीनियर वाला पीडीएफ, तो वो भी देख लेते हैं। आपका इसमें जो वही चीज है, टेक्निकल जो पार्ट रहेगा उसका सेम सिलेबस सारा दे रखा है। आपको नॉन टेक्निकल पार्ट का टीयर 1 में जो सेक्शन ए है वो ये दे रखा है, जो हम जेई में डिस्कस करें वही सिलेबस होगा, उसमें कोई मतलब कोई ऐसा अलग सीन नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। हम ये देख लेते हैं टीयर 1 जो है सेक्शन बी जो है उसका, और टीयर 2 के दोनों पार्ट में जो आपका आने वाला है 100-200 क्वेश्चन वाला 200 मार्क्स वाले जो पार्ट है, ठीक है। इसमें इंजीनियरिंग फिजिक्स आपका वही चीज, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री भी है यहाँ पर वही चीज है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स यहाँ पर अलग से दे रखी है, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हम वहां पे भी देख चुके हैं, वो सब चीजें थी। अब इसमें भी आपको डिफरेंशिएशन और सारी चीजें पढ़नी है, आपको यहाँ पे कैलकुलस वगैरह सब करना पड़ेगा। सिविल इंजीनियरिंग का बेसिक दे रखा है अलग से, जबकि सिविल और पूछने वाले हैं, फिर भी यहाँ पे आपको अलग से दिया हुआ है कि सिविल इंजीनियरिंग आपको बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना है, एनालिसिस ऑफ स्ट्रेसेस, एनालिसिस ऑफ स्ट्रेन्स, जो इसके अंदर ये जो सोम का पार्ट है, सोम के अंदर हम पढ़ चुके होते हैं, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है, ये वही पार्ट यहां पर रहेगा। बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो उसमें भी देख चुके हैं वही आपका रहेगा, बीएमई आपका रहेगा यहां पर, और बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसमें आपको काफी बड़ा पार्ट दे रखा है, तो आपको बीएमई जो आपके जो इंजीनियरिंग के टाइम पढ़ा होगा, बीई बीटेक के टाइम, वही आप पार्ट पढ़ लेंगे तो आपका ओवरऑल कवर हो जाएगा। बी ट्रिपल ई का भी ओवरऑल स्ट्रक्चर इस आपको ज्यादा दे रखा है, सिलेबस में डाटा ज्यादा है, तो ये भी क्या करना है, आपको बीएमई वाला पार्ट पढ़ना है, बुक पढ़ लेना है, उतना इनफ होगा, अलग से एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, नहीं घुसना है दूसरी इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो वही पार्ट यहां पर है। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री एंड इन्वायरमेंट साइंस, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल साइंस यहां पर है आपकी, जो आप इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, एनर्जी रिसोर्स, वाटर ट्रीटमेंट एंड कोरोजन एंड प्रोटेक्शन, तो इन्वायरमेंट में आप कुछ पार्ट पढ़ चुके हैं, थोड़ा से टॉपिक अलग से आपको रेडी करने पड़ेंगे।
इलेक्ट्रॉनिक्स भी इंक्लूड कर दिया है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी आपको पढ़ना पड़ेगा जो आपका इंजीनियरिंग में था वैसे ही। बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटिंग, बेसिक ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क एंड डीबीएमएस, ये भी आप इंजीनियरिंग में पढ़ चुके हैं, एक बार रीड करेंगे आपको पूरा ध्यान आ जाएगा। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स यहाँ पर एक्स्ट्रा दे रखी है, ये भी आप इंजीनियरिंग में पढ़ चुके हैं। एक तरीके से पूरा इंजीनियरिंग वाला सिलेबस आपको दिया हुआ है सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक। सॉलिड मैकेनिक्स, इसमें भी सोम को अलग से बांट दिया है, सोम का ही पार्ट है, सोम पढ़ते हैं तो ये सब आपका ऑलरेडी कवर्ड है। फ्लूइड मैकेनिक्स दे रखा है, फ्लूइड में स्टैटिक, काइनेमेटिक, रोटेशन एंड डायनेमिक सभी चीजें इसमें कवर्ड रहेगी, पूरा पढ़ना है। सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल में आपको बीएमसी पूरा पढ़ना है, ओके वो दे दिया है। सर्वेइंग यहाँ पे पूरा पढ़ना है, पूरा दे रखा है सर्वेइंग का आपको ए टू जेड। और इंजीनियरिंग जियोलॉजी यानी आपको वो भी पूरी चीजें पढ़नी है जियोलॉजी से रिलेटेड। इंजीनियरिंग मैथ्स अलग से फिर से लिख दिया है, वही सब चीजें जो जेई के अंदर भी आने वाली है, तो इंजीनियरिंग मैथ्स आपको करना है। ये इंजीनियरिंग वाला पूरा पूरा मैं कह रहा हूं ना, 1st to 8th सेमेस्टर आपका रेडी करवा रहे हैं, रिवाइज करवा रहे हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस पूरा है, पूरा ए टू जेड, इसमें बिल्कुल मत छोड़ना, एई का एग्जामिनेशन है। हाइड्रोलिक्स भी पूरा यहां पर दिया हुआ है जो एफएम के अंदर ऑलरेडी आप कवर्ड करते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अलग से है, तो कंस्ट्रक्शन की चीजें हैं तो ये आप बीएमसी में कवर करते हैं कहीं ना कहीं, इसका हाफ पार्ट आपको अलग से भी पढ़ना पड़ेगा। स्टेयर्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, डोर लिंटेन वगैरह, अगर आप बीएमसी को पूरा अच्छे से पढ़ रहे होते हैं तो आपको ये ऑलरेडी कवर्ड होता है, नहीं कर रहे होते हैं तो अलग से कंस्ट्रक्शन के जो एलिमेंट होते हैं स्ट्रक्चर के वो यहां पर यूज हो रहे हैं, वही उनको रीड करना है, टाइप्स पढ़ने हैं इनके। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग यहां पर भी है, डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर यहां पे भी है, आरसीसी रहेगा पूरा इसमें, ओके आपका स्टील पूरा रहेगा। और यहां पर स्टील और आरसीसी आपको डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, ठीक है। आपको यहां पर सॉइल मैकेनिक्स है तो सॉइल मैकेनिक्स और जियोलॉजी को साथ में आपको पूरा रेडी करना है। इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग आपको ओवरऑल पढ़ना ही है, ए टू जेड जो पूरा सिलेबस आपका है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आपको यहाँ पर हाईवे ही दिया हुआ है, ओके। इरिगेशन यहाँ पर रेलवे और ये सब चीज़ें नहीं दी हुई है, इरिगेशन इंजीनियरिंग भी आपको पूरा मिलेगा। आपको हो सकता है इंजीनियरिंग और इरिगेशन के स्ट्रक्चर आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़े, पर स्टार्टिंग के चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। फाउंडेशन इंजीनियरिंग सॉइल के अंदर ही इंक्लूड हो रहा है हमारा। और यहाँ पर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन आपको अलग से पढ़नी है, ठीक है, अलग से टॉपिक है, ये टॉपिक को स्टार्ट मार्क कर लीजिए, आपको अलग से रेडी करना है। अगर आप आईईएस की तैयारी कर रहे होते हैं, गेट या आईईएस की तैयारी, उसमें आप ये लोग चीजें पढ़ रहे होते हैं, या कुछ स्टेट की एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, तो आपको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन पढ़नी है। ग्राउंड वाटर इंजीनियरिंग आपका हाइड्रोलॉजी पूरी, यहाँ पर हाइड्रोलॉजी एक्स्ट्रा है आपकी जो जेई में नहीं थी। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सीपीएम पूरा है, यहाँ पे ओवरऑल सीपीएम पढ़ना है आपको, ओके। तो ये सब था हमारा एई का सिलेबस। आई होप आप लोग थोड़ा बेसिक क्राइटेरिया मतलब थोड़ा बेसिक सा यहाँ पर डिस्कशन जो मैं किया है उससे आपको क्लियर हुआ होगा कि हमें आखिरकार पढ़ना क्या है, घबराना नहीं है, क्या टॉपिक है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा एज सच नहीं है। 1st सेम से 8th सेम आपको रिवाइज करना है दोस्तों। एंड इंजीनियर्स हो यार, इंजीनियरिंग करके आए हो, अब जॉब के लिए कर रहे हो तो फिर से इंजीनियरिंग कर लो, क्या दिक्कत है। अब जो चीज थी उस टाइम आपको, जो चीज 4 साल में लगी थी वो आप खुद जानते हैं, अभी हमें उतना समय नहीं लगेगा, ऑलरेडी हम यूज टू हैं, उन चीजों को पढ़ चुके हैं, रिविजन करना है तो हमें उसको उस चीज से तरह करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन सब चीजों को लेकर, तो आपको रेडी रखना है। हाँ, जो पार्ट ये है जो बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग दिया हुआ है आपका 1st ईयर वाला जो पार्ट दिया है, उसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा ना करें, अगर आप एक बार 2 बार पढ़ लेंगे तो भी आपको इनफ सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो आपका जो मेजर पार्ट था जो 2nd ईयर से आपका जो आपका लास्ट ईयर तक रहता है, जो आप इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ रहे हैं, सिविल का मेन पार्ट, मेन कोर पार्ट है, उसके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। उसमें कुछ अलग अलग चीजें मिली है हमें देखने को, कुछ टॉपिक्स, कुछ सब्जेक्ट्स अलग से दिए गए हैं, वो हमें अलग से रेडी करना है। हाँ, सबके लिए अलग से नहीं है, कई लोगों ने वो सब्जेक्ट भी रेडी किए होंगे, अप्लाइड मैकेनिक्स हुआ, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन हुआ, तो ये चीजें कई लोग पढ़ते हैं। एसएससी के लिए हाइड्रोलॉजी इतना नहीं पढ़ते लोग, पर दूसरे एग्जाम के लिए आ जाता है, तो वो भी अलग से बात नहीं हुई। कुछ टॉपिक है अलग से, वो हमें पढ़ने पड़ रहे हैं, बाकी जो अलग से टॉपिक दिए वो सोम के अंदर ही आ रहे थे, हमने देखा। कई चीजें टॉस की अलग से टॉपिक दिए, अलग से जो आपको पार्ट दिया है वो हमारा टॉस के अंदर ही आ रहा था, तो एज सच कुछ अलग सीन नहीं है। बीएमसी को 3 पार्ट में बांट दिया था, जेई में यहाँ पे 2 पार्ट में बांटा है, तो दिक्कत क्या है, बीएमसी हम ओवरऑल पढ़ते आ रहे हैं ना, तो वही पढ़ना है, ठीक है। अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, रेडी कर लीजिए, एंड सिलेबस आ चुका है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। वीडियो ये आपका आ जाएगा, मैं रात में बना रहा हूं, आपको सुबह वीडियो मिल जाएगा कल के दिन, और आप लोग देखिए वीडियो को, एंड सपोर्ट जरूर बनाइए टाइम्स ऑफ इंजीनियर चैनल को। एंड टाइम्स ऑफ नॉलेज, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए, टाइम्स ऑफ नॉलेज आपने चेकआउट नहीं किया तो वहां पर आइए, नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन हो या फिर कोई भी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल की नोटिफिकेशन हो, बाकी सब चीजें हैं, और आगे भी और चीजें उसको नॉन टेक्निकल के साथ हम कवर करेंगे, और यहाँ टेक्निकल डिस्कशन हम लोग यहाँ पर रखेंगे जो कि हमारा इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड रहेगा।
फिर मिलूंगा इसी जगह पर आपके अपने टाइम्स ऑफ इंजीनियर्स एंड टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। जब तक के लिए चलता हूं, विदा लेता हूं। आप सभी लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए, अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।